पहले ना देखिए देवताओं में भी इतनी समझ होती थी कि ये मेरा भाई है, ठीक है, और दैत्यों में भी इतनी समझ होती थी, दैत्यों में असुर है जिनके पास कोई गुण नहीं है, उनको भी समझ होती थी कि ये मेरा भाई है तो इसके साथ बड़े प्रेम के साथ रहना है। ये मनुष्य ही है महाराज जिनमें ये समझ आ ही नहीं पा रहा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा हितैषी है जो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। एक के ना समझने के कारण दूसरा भी ना समझ बनता जा रहा है। जीवन में याद रखेगा, कभी भी जीवन में कभी भी याद रखिए, संपत्ति कभी साथ नहीं जाती है। जाती हो तो बताइए, कोई रुपए पैसों के साथ जलाया जाता हो शमशान में, संपत्ति कभी साथ नहीं जाती है, लेकिन हाँ संतति जरूर साथ जाती है। अंतिम यात्रा तक साथ रहती, वो भी साथ तो नहीं जाती भगवान के साथ, लेकिन हाँ अंतिम क्षण तक आपके साथ होती है, वो है संतति। इससे बड़े प्रेम के साथ रहिएगा। रावण की मृत्यु का कारण जानते हैं, उनका भाई था, कोई और नहीं था। रावण की मृत्यु का कारण उसका स्वयं का सगा भाई था। अगर शायद रावण ने अपने भाई को धक्के मार करके महल से निकाला नहीं होता तो रावण बच भी सकता था, क्योंकि कहते ना घर का भेदी लंका ढाए। रावण के सारे रहस्य उसका भाई जानता था। कौन था भाई? विभीषण जी सारा वेद जानते थे। नाभि में अमृत कुंड क्यों किया उन्होंने ही था, मंदोदरी जी के साथ मिलकर के नाभि में अमृत कुंड की स्थापना की थी। जब तक अमृत कुंड सूखता नहीं तब तक रावण मरते नहीं। अंतिम समय में भगवान राम जी बाण चला चला करके थक गए, रावण मर नहीं रहा, तब बताया विभीषण जी ने, प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, कैसे मरेगा? कहा नाभि में अमृत कुंड है, पहले उसे सोख लीजिए फिर इसका वध करिए। तो रावण जैसे पराक्रमी योद्धा के मरने के पीछे एक साधारण से उनके भाई का हाथ था महाराज, और राम जैसे प्रतापी योद्धा के जीतने के कारण भी उनके भाई ही थे। चाहते तो लक्ष्मण जी साथ छोड़ देते, लेकिन अंत समय तक अपने भाई के साथ टिके रहे, डटे रहे, बने रहे। परिणाम क्या हुआ आप ही बता दीजिए। जिसने भाई को निकाला मृत्यु हुई, जिसने भाई को पकड़ करके रखा विजयी हो गए, विजयी हो गए। पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, पेड़ के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आज जानते हो हमारे पतन का कारण हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है। सुधार करनी है तो इसमें उसमें मत कीजिए, सुधार स्वयं से शुरू कीजिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल गया कोई, जो जग देखा आपनो तो हमसे बुरा ना कोई। प्रेम करता था अपने भाई से, कौन? हिरण्यकश्यप, बदला लेने के लिए। माता जी से कहा अभी मार दूंगा, तुरंत जाकर के मार दूंगा। मैया जी ने कहा अरे थोड़ा धीरज रख, कोई साधारण नहीं है जिसने तुम्हारे भाई को मार दिया। क्या वो साधारण हो सकता है क्या? एक काम कर, उसकी जितनी शक्ति अर्जित कर। माता हमेशा सही ज्ञान देती है बच्चों को, लेकिन बच्चों को ना उस समय लगता है कि ये तो बस इसका काम है चपड़ चपड़ करना, वही करती है। कहा पहले उतनी शक्ति अर्जित कर तब जाना युद्ध करने, नहीं तो जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ है वो ही तुरंत तुम्हारे साथ होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है मैया, मैं अभी जाता हूँ और तब करता हूँ। तब करने के लिए निकले महाराज, पेड़ के नीचे बैठे थे, और जैसे ही तप करना शुरू किया तो पेड़ में एक तोता बैठा था। जैसे ही इधर तप करना शुरू करते तो वो तोता नारायण नारायण कहता। क्या कहता? नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, बार बार मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। घर आए तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कौन? कयाधु। कयाधु ने कहा स्वामी आप तो तप करने के लिए गए थे और इतनी जल्दी
गए? हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताए? बता ही दीजिए। कहा अरे तब करने बैठा ही था कि कोई पक्षी वृक्ष पर बैठा था और मेरे शत्रु का बार बार नाम ले रहा था। कयाधु ने कहा क्या कह रहा था? पक्षी भी नाम लेते? पत्नी हो तो ऐसे। कहा नारायण नारायण कह रहे थे। कयाधु ने कहा 2 बार, मात्र 2 बार नाम लिया है, आज तो इनसे 108 माला की जाप करा है। कयाधु ने कहा अच्छा स्वामी पक्षी भी कहते हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे करते करते मरा 4 5 6 करते करते कयाधु ने कहा स्वामी मैं आपके लिए ना गरम गरम कुछ बना के लेकर आती हूँ। खिलाते हुए फिर पूछने लगी अच्छा वो पक्षी कहता क्या था? हिरण्यकश्यप क्रोध में आके कहते बताया ना नारायण नारायण कहता था। ऐसे महाराज शयन करते हुए कयाधु ने हिरण्यकश्यप जैसे पापी असुर के मुख से 108 बार नारायण नाम का जप करा दिया और उसी बीच में कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद की स्थापना। हिरण्यकश्यप निकला तप करने के लिए। मैया कयाधु और जितने भी असुर की पत्नियां थी सबको देवता ले जा रहे थे। नारद जी ने कयाधु को रख लिया, कहा इसे आप मत ले जाइए, इनके गर्भ में जो बालक है वो तो प्रभु का भक्त है, सो इन्हें भक्ति मैं सिखाऊंगा। नारद जी ने कयाधु को अपने पास रख लिया। इधर हिरण्यकश्यप ने तप किया तप किया। तप कैसे किया? बड़ा कठिन तप। दाहिने पैर के अंगूठे से, सिर्फ दाहिने पैर के अंगूठे से खड़ा रह करके तप किया। हो सकते हैं आप? हो सकते हैं क्या? हम तो नहीं हो सकते। महाराज एक पैर में भी खड़ा होना मुश्किल है 2 से 3 मिनट तक। लेकिन हिरण्यकश्यप ने दाहिने पैर के मात्र अंगूठे से 6 माह तक तप किया। भगवान नहीं प्रसन्न हुए, ना ही प्रकट हुए। कई हजार वर्ष बीत गए। शरीर में मिट्टियों की ढेर जमा होने लगी, श्वास रोक दिया। तब भगवान ब्रह्मदेव जी को प्रकट होना पड़ा। प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो वत्स, वरदान मांगा। कहा प्रभु आपके बनाए हुए इस संसार में जड़ चेतन जीव जंतु कोई मुझे मार ना पाए। भगवान ने कहा तथास्तु। कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ठीक है। ना मुझे मनुष्य मार पाए ना मुझे देवता मार पाए, ठीक है। ना मैं शाम को मरूं ना मैं दिन को मरूं ना मैं रात को मरूं, कहा ठीक है। ना मैं घर में मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। सारी चीजें मांग ली महाराज। कहा मैं 12 महीने में किसी भी माह में ना मरूं। हिरण्यकश्यप ने सोचा इतने सब तो मांग लिए, अब तो मुझे मारने वाला कोई हो ही नहीं सकता संसार में। ब्रह्मदेव जी ने तथास्तु किया, चले गए। हिरण्यकश्यप आए, देखा महल में पत्नी नहीं है और जितने भी साथी हैं उनकी भी पत्नियां नहीं। युद्ध किया देवताओं के साथ में, सारी पत्नियों को लेकर के आए, कयाधु को लेकर के आए। साथ में एक नन्हा सा बालक था। बालक कौन? भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जी हैं। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना प्रहलाद को शिक्षा दी जाए। शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेजा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी उनके शिष्य सांड के पास में भक्त प्रहलाद को भेजा शिक्षा लेने के लिए। हमारे सारे भक्त प्रहलाद को देखते और देख करके सोचते कि हम तो बड़े साधारण से दैत्य के बालक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग दिखता है। देखिए रंग से पहचाना जा सकता है। जो मैला हो, गंदे कपड़े पहना हो, समझ लो दुष्ट स्वभाव का है। जिसके वस्त्र साफ है, सुंदर है, आचरण बढ़िया अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, तो ये सज्जन जैसे लगता है। सारे दैत्य के बच्चे बड़े उद्दंड थे, लेकिन भक्त प्रहलाद जी बड़े शांत भाव से बैठा करते थे। गुरु जी सारी नीति नियम सिखाया करते थे दैत्यों वाली, तो ये बैठ करके क्या जाप किया करते थे?
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जैसे ही गुरुजी ने सुना नारायण नारायण करते चौके महाराज, चौके चौक करके तुरंत चुप करे, शांत रहो, ये तुम्हारे पिता के शत्रु का नाम है, नहीं लेते। भक्त बैरात को क्या पता कौन शत्रु कौन क्या, बस इतना ही पता था कि नारायण मेरे इष्ट है, नारायण की भक्ति में करता हूँ महाराज। वापस आए, घर आए, महल में आए। अब गुरुजी को तो भय हो गया था कि ये रोज यही करता है, नारायण नारायण। सो आया और आकर के बताया किसे, हिरण्यकश्यप, आपका बालक विद्याध्ययन अच्छे से कर नहीं रहा है। हिरण्यकश्यप को चिंता हुई, बुलाया प्रहलाद को, बिठाया गोदी में, बताया क्या पढ़ते हो, जो भी पढ़ा है आज तक सब बताओ। हाथ जोड़ा, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि कहने लगे। क्रोध आया, क्रोध आया, गोदी में बिठाया था, गोदी से उठाया, कहा शांत हो जाओ, शत्रु का नाम लेते हो। समझाया, पुत्र ये मेरे शत्रु का नाम है, नहीं लेते। वो तो छोटा सा नन्हा सा बालक, क्या जाने महाराज शत्रु क्या मित्र क्या, कुछ भी नहीं पता। का पिताजी मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, नारायण 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 कहने लगा। हिरण्यकश्यप जान गया कि ये ऐसे मानेगा नहीं, सो इसके लिए सजा तय की। और सजा यही सबके लिए थी कि जो भी हिरण्यकश्यप के शत्रु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सो मृत्यु दंड की सजा दे दे। बड़े बड़े कुबलिया हाथी को बुलाया और भक्त प्रहलाद को कुचलवाया गया। नारायण नारायण करते हुए बालक भक्त प्रहलाद बच करके वापस आ गए। बड़ी बड़ी खाइयों में फेंका गया, वहां से भी नारायण नारायण कहते वापस आ गया। गरम खोलते हुए तेल की कढ़ाई पे बिठाया गया, नारायण नारायण कहते हुए वहां से भी आ गए। हिरण्यकश्यप परेशान, क्या किया जाए, अपनी बहन को बुलाया। होलिका आई, कहा भाई चिंता मत करो, मुझे ना अग्नि जला नहीं सकती है, एक काम करना, लकड़ियों का ढेर बनाना, मुझे लकड़ी पे बिठाना, आग लगाना, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठूंगी, आग जलेगी, प्रहलाद जलेगा, लेकिन होलिका को तो वरदान है, ये जल नहीं सकती। वैसे ही किया गया, आग लगाई, होलिका चिल्लाने लगी और भक्त प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए वापस उस आग से भी बच करके आ गए। होलिका जल करके राख हो गई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं ना, उसका बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता है। होलिका जली, हिरण्यकश्यप ने सोचा, बड़े परेशान हो गए कि ये ऐसे मरेगा नहीं। हाथ पकड़ा, खींच करके लेकर के आए और अपने सभा के सामने कहा, बता तेरा नारायण कहाँ है, तुझे कहाँ दिखता है। क्वासो सर्वत्र दृश्यते कस्वाद स्तंभे न दृश्यते, बता कहाँ है जो मुझे नहीं दिखता। क्या इस खंबे में नारायण है, क्या यहाँ नारायण है, क्या यहाँ नारायण, खंबे पे टिकाया, बता यहाँ नारायण है। प्रहलाद जी ने कान टिकाया, वहां से सच में भगवान के होने का एहसास हो रहा था, क्योंकि जो प्रभु का भक्त होता है ना, उसे हर जगह भगवान का अनुभव होने लगता है। कहा पिताजी इस खंबे में भी नारायण है, इस खंबे में भी नारायण है। हिरण्यकश्यप ने गदा लिया, गदा लेकर के जैसे ही बालक प्रहलाद पर प्रहार कर रहे थे, भगवान नरसिंह जी प्रकट हो गए। महाराज बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को लिया,
दहाड़ते हुए, गरजते हुए, हाथों में उठाया, गोद में बिठाया। बड़े बड़े नाखून है भगवान के, सिंह का मुख है, शरीर मनुष्यों की भांति है। और भगवान नरसिंह जी ने हिरण्याकश्यपु का छाती फाड़ते हुए उनका वध किया और कहा, देख ना अभी दिन है ना अभी रात है, अभी तो शाम है। ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना ही शस्त्र है, मेरे नाखून ही है। ना मैं कोई देवता हूँ ना मैं कोई मनुष्य हूँ, ना मैं कोई पशु हूँ ना ही मैं कोई मनुष्य हूँ, और ना मैं घर में हूँ ना मैं घर के बाहर हूँ, बिल्कुल बीच में हूँ। और तुमने कहा था 12 महीनों में किसी माह में ना मरूं, तो मैंने तुम्हारे लिए ही एक अलग सा महीना बनाया, जिसे क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। वो ही महीना चल रहा है, इसी महीने में आज मैं तुम्हारा वध कर रहा हूँ। और ऐसे भगवान ने एक असुर का वध किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की।